श्री स्वामी समर्थ। मैं आज आपको जो बच्चे देर तक पढ़ते हैं और उनके माँ बाप बोलते हैं उनको कि बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह 4 बजे पढ़ो, ये बात सही है। और जो बच्चे रात को पढ़ते हैं उनको भी एक कारण है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जो बच्चे रात को पढ़ते हैं वो कोई गलत नहीं है। क्यों? तो उनका रीज़न बताया है कृष्ण भगवान ने। देखिए, मैं भी आपको रीज़न के साथ ही बता रही हूँ। और जो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है मैं आपको वही समझा रही हूँ, ठीक है। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जो बच्चे होते हैं जिनके आप उनको डांटते हैं रात को मत पढ़े, तो बच्चे रात को नहीं पढ़ते हैं, फिर वो दिन में सुबह भी उठ नहीं पाते हैं। इसलिए अगर वो बच्चे उनको लगता है कि मैं रात को पढ़ पाऊँगा, मुझे याद होता है, तो वो बच्चे को पढ़ने दीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए, बहुत बच्चे हैं उनको एक वीडियो काम में आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है जो बच्चे देर तक जाग सकते हैं उनको जागने दीजिए। अगर वो नहीं जाग सकते तो वो सुबह उठेंगे ही नहीं, उनको आदत नहीं होती है ना। जैसे कि जो बच्चे अभी देखो पूरे साल पढ़ते नहीं है, वो बच्चे पढ़ते नहीं, फिर लास्ट में उनको टेंशन होता है पढ़ने का। फिर मालूम है वो क्या करते हैं, वो रात को भी टेंशन में रात को जागने का शुरू कर देते हैं, दिन भर पढ़ते हैं। तो उनको जागने दीजिए, क्यों? तो अगर वो नहीं सुबह भी नहीं उठ पाएंगे टेंशन में, रात को भी नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनके लिए कहा है कृष्ण भगवान ने कि जो योगी होते हैं ना, योगी का मतलब आपको मालूम होगा, जो बड़े बड़े गुरु होते, संत महात्मा होते, वो रात को ही ये करते हैं ना। क्या करते हैं? रात को उनका जो क्या बोलते हैं, हम पंचंग से पाठ करते हैं ना, तो फिर उनको हम अपने बॉडी में उतारते हैं, एक ध्यान में बैठते हैं, तपस्या करते हैं ना। इसी प्रकार से उनकी भी तपस्या ही कही गई है। कृष्ण भगवान ने कहा उनको तपस्या ही है। वो नहीं उठ पाते हैं, क्यों? तो उनके शरीर में राहु का वास होता है, मतलब राहु उनके शरीर में नहीं जाके बैठता है, उनको आलस आता है। तो वो नहीं उठ पाते हैं, इसलिए उनको सुबह उठने का मन नहीं होता है। वो सूर्य भगवान के पहले उठ ही नहीं पाते हैं। वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनके जो कुंडली में जो राहु होता है उनका प्रॉब्लम होता है। तो उनको वो ठीक कर सकते हैं, उसके मैं बाद में बताऊँगी उसके लक्षण भी क्या है। देखिए, वो उनको लक्ष्य के पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। और उनको और एक बात बोलिए, अगर उनके ऊपर राहु केतु का साया है, इसलिए वो लेज़ी बन गए हैं, जहाँ वहाँ सामान फेंक देते, उठाते नहीं है, तो वो राहु का केतु का असर उनके ऊपर रहता है। तो उनको बोलिए, आप 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए, वो भी सूर्य भगवान के सामने हंसते हुए जोर जोर से बोलिए। तो इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर जो राहु केतु का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। और गायत्री माता उनको हेल्प करेंगी। वो ऐसे तो नहीं सुनने वाले हैं, तो आपको गायत्री मंत्र का सहारा लेके उनको धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा, तभी उनको राहु केतु खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, ठीक है। देखो, ये वो सब मजबूरी में करते हैं, उनको मजबूरी में जागना पड़ता है। क्यों? तो उनको सुबह जागने में असर मत है। वो तो रात को उनको पढ़ने दो 12-2-1 बजे तक, सुबह देर उठेगा तो चलेगा, पढ़ रहे इसलिए चलेगा, पढ़ाई कर रहे इसलिए, ठीक है। और आप भी ट्राई कीजिए, गायत्री मंत्र बोलिए। आप भी उनके सिर के ऊपर हाथ रख के गायत्री मंत्र बोलिए और राम स्तोत्र बोलिए और काल अष्टक बोलिए, तो उनका जो लेजीनेस वो खत्म हो जाएगा। गायत्री मंत्र से कंफर्म ठीक होता है, ठीक है। और जो आलसी बच्चे हैं उन अनुसार ऐसे है कि उनके नेगेटिव ज़्यादा हो गया है, इसलिए उनके साफ सफाई रखिए, कपड़े उनके प्रेस के रहे कपड़े उनको पहनाइए। देखो, नेगेटिव दूर करने के लिए मैं उपाय बता रही हूँ आपको। राहु केतु का असर है तो कैसे होते हैं वो बच्चे, उनको साफ सुथरे कपड़े ही पहनाइए, कपड़े को प्रेस करके उनको पहनाइए। और उनके लिए जो आप उनका बेड होता है, वो बेड को अच्छे से साफ़ कीजिए। वो जहाँ वहाँ चादर पड़ी रहती है, ऐसे मत कीजिए। कटे फटे कपड़े मत पहनाइए, नहीं तो आज स्टाइल में कटे फटे जो कपड़े बच्चे वो पहनते हैं ना, वो 10 साल के बाद उनको फिर वैसे ही पहनने के लिए भगवान कहते हैं वो अभी ऐसा ही पहनो, ठीक है। जैसे कि जो सूर्य मंगल अगर हमारे इसमें है तो हमारा नेचर कैसा गुस्सा वाला होता है, ठीक है ना। मंगल शुक्र है तो चरित्र भ्रष्ट होता है। वैसे कि सूर्य बुध है तो हम सत्यवादी बनते हैं, सबके माँ बाप की बात मानते हैं, ये हमारे ग्रह पर डिपेंड करता है। और बुध बृहस्पति होते हैं, हम धार्मिक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता होते हैं। और शनि चंद्रमा अगर हमारा राशि में है तो हम हीन भावना वाले होते हैं ना, नकारात्मक सोच वाले होते हैं हम लोग। तो ये सब हमारे कुंडली के जो ग्रह होते हैं उनको हम ठीक कर सकते कैसे? ग्रह कितने भी बहुत बड़े क्यों ना हो, लेकिन भगवान से बड़े तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो, अगर चंद्र केतु है तो हम क्या दुविधा में रहते हैं, बिना सलाह कुछ काम नहीं कर पाते, सबकी सलाह लेते फिरते हैं। ऐसा हमको ऐसे पता चलता है कि हमारा ग्रह खराब है तो कैसे कैसे होता है। तो हमारा किस्मत हमारे ग्रह पर डिपेंड होती है। और वैसे भी हमारा कर्म हमारा पूजा पाठ से या अच्छे कर्म करने से सुधार सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर बच्चे को अगर राहु केतु का साया है तो आप दैनिक काम जिसमें आपको अड़चने आते हैं,
देखिए ये आपको पता चलेगा। दैनिक काम में अड़चनें आती है, हर काम देरी से करते हैं। रूटीन होगा, आप बनाते रूटीन है, लेकिन वो आज रूटीन बनाए, लेकिन वो बनाते सब कुछ है, लेकिन वो तोड़ देते हैं, वो रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाते। और गंदगी रहती है उनके आसपास में, साफ सफाई उनको पसंद नहीं है, तो वो जी चुराते हैं। समझ लेना उन व्यक्ति का राहु खराब है, ठीक है। ये सब राहु खराब होने के संकेत है फ्रेंड। जूते हवा पर, एक जूता वायु हवा पर रहेगा, कपड़े हवा पर रहेंगे, कागज फर्श पे पड़ा पड़ा रहेगा, कोई भी वहाँ से सब लोग जाएंगे लेकिन कोई उठाएगा नहीं, ऐसे चादर बेड से लटकती रहेगी लेकिन कोई उठाएगा नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। सारे चीज़ें हवा बिखरी रहती है, गिलास नीचे पड़ा लेकिन उठाएगा नहीं। ये सब कौन करता है? ये सब खराब राहु केतु उनके सब लक्षण है, ठीक है। देखिए ये सब मैंने आपको लक्षण बताए, इसके उपाय भी है। आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, राम स्तोत्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें अपने आसपास आप साफ सफाई रखें, और नीले काले भूरे कलर के कपड़े ना पहने, ठीक है। श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, कमेंट में सेशन में तो अवश्य लिखें।